तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है कुछ ही दिनों के अंदर ये करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव वापस से चालू करूँगा। तो आज का वो पवित्र दिन है जब अपन किताब को छुएंगे, देश दुनिया के बारे में जानेंगे, बिना मन से, बिना तन से, बिना इच्छा से। क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आफ्टर मैरिज। जी हाँ, शादी के बाद ही है दूसरा नंबर का सबसे ख़तरनाक काम। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैं प्रमोशन कर लूँ मेरे चैनल का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। बाकी तो आप करेंगे ही, मुझे मालूम है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली इन विच सिटी द फार्मूला ई चैम्पियनशिप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि अभी अभी हाल ही में ही यूनियन मिनिस्टर जो है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने फार्मूला ई चैम्पियनशिप को कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो वो इनॉग्रेट किया है दोस्तों हैदराबाद के अंदर। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, स्पोर्ट्स सेक्शन से आप इस क्वेश्चन को रिलेट आउट कर सकते हैं। छोटे मोटे एग्जामिनेशंस के अंदर हो सकता है पूछा जाए, यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल, हु हैज़ वॉन द क्लब वर्ल्ड कप फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम रिसेंटली? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, रियल मैड्रिड। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो पूरे के पूरे ग्रुप ने जिसने कि ये अवार्ड जीता है, उसका राइट आंसर है रियल मैड्रिड। थर्ड क्वेश्चन, और अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्यों? अभी बताता हूँ। विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड इंडियाज़ स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपीइंग लॉ? कहने का मतलब ये है कि नकल विरोधी कानून किस राज्य ने लागू किया है? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, उत्तराखंड। यानी कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन अब से आप अगर नकल करते पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। तो चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ नकल करने से बचें। और हो सके तो आपका ब्रेन माने, आपका शरीर माने तो मेरे वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, इससे जो पहले अपन ने डिस्कस किया था नकल विरोधी कानून, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी हो सकता है पूछे जाएं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है और कुछ अलग ही हुआ है, तो इस वजह से। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें यूनेस्को के बारे में बात करी गई है और अपने पास यूपीएससी के सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस करके एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022? यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, एंजेला मर्केल। ध्यान रखिएगा, ये एंजेला मर्केल वही लेडी है जो कि इससे पहले जर्मनी की चांसलर, वाइस चांसलर हुआ करती थी। अब इस सवाल के अंदर ना दोस्तों, ये तो ठीक है यूनेस्को पीस प्राइज़ किसको मिला है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है यूनेस्को क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कितने मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके रिसेंटली कौन कौन सी इनिशिएटिव शुरू करे गए। इंपॉर्टेंट ये है अगर यूनेस्को कोई रिपोर्ट निकालता है तो वो रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दे रखी है। चलिए पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रो, ये सब चूरनिस्टिक कंटेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पीस करेगा, ये करेगा, वो हर ऑर्गेनाइजेशन करता है, इस पर टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्स जो होते हैं वो। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि यूनेस्को इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। हो सकता है वन लाइनर में आ जाए कि यूनेस्को इज़ अ मेंबर ग्रुप ऑफ SDG गोल्स। सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, और फिर आपको बोले कि दो स्टेटमेंट देखें कि कौन से ट्रू है, A and B ओनली या 1 and 2 ओनली, 2 ओनली। सी में बोले
वन ओनली, ऐसे करके भी हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का SDG का मेंबर भी है। ओके, सॉरी, स्क्रीन मेरी डाउन होगी। चलिए, नाउ इट इज़ अ कोलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एम्ड एट फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको मालूम है SDGs जो होते हैं, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सबसे पहला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? दूसरा सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस ईयर तक अचीव करने की टारगेट रखा गया है? फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर एंड किस ईयर तक अपने को SDG गोल्स को वी हैव टू अचीव, और एवरी कंट्री हैज़ टू अचीव। तो इन दोनों सवालों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आशा करता हूँ कि देंगे। चलिए, ना यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस के अंदर। एंड इसके अंदर दोस्तों 193 मेंबर्स है, 11 एसोसिएट मेंबर्स है। ये मतलब पता नहीं यार, ये देखो, ये मैं कह नहीं सकता कि UPSC पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, कितने एसोसिएट मेंबर्स हैं बता। देखो यार दोस्तों, मैं सही बताऊँ आपको, UPSC टफ पेपर तो है ही, अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। पिछली बार उन्होंने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉबेबली चांसेस है कि इस बार शाहरुख खान की जो फिल्म पठान आई है उससे कुछ क्वेश्चन बना दे वो। भाई आप खुद सोचिए, मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं पता है ऐसे में क्या क्वेश्चन बना था? मैं ऐसे में ये क्वेश्चन बना था कि शाहरुख खान की अभी फिल्म आई है पठान, इस फिल्म की वजह से हिंदू मुस्लिम डाइवर्सिटी को कनेक्ट कीजिए, या हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कनेक्ट कीजिए, या शाहरुख खान की फिल्म पठान से सेक्युलरिज्म के ऊपर ऐसा सा कुछ दोस्तों कॉन्सेप्ट ज़रूर बन सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि फिल्म से हिंदू मुस्लिम तक बात पहुंच गई या सेक्युलरिज्म तक बात पहुंच गई। तो देखिए दोस्तों, UPSC बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर है। पिछली बार उन्होंने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद से मेरा थोड़ा सा विश्वास उठ सा गया है एग्जामिनेशन से UPSC के। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते वो कब क्या दे देंगे। अगला क्वेश्चन, फाइजर इंडिया हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू MD एंड CEO? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीनाक्षी नियोतिया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम अ 5th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्राज़ील। एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड नीचे दे रखी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर रखी है। प्लीज़ इसको रीड आउट करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, टाइमर आपके सामने चल रहा है। मात्र 8 मिनट के अंदर आपने पूरे भारत के, पूरे देश दुनिया की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो जान ली। और इसके अलावा अगर आपके पास और कोई आइडिया हो, कोई टिप हो, कोई ट्रिक हो कि सर ये भी इंक्लूड कीजिए, या भैया ये भी डालिए, या दोस्त ये भी डालिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको तुरंत से तुरंत इम्प्लीमेंट करूँ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।